तो हेलो मेरे दोस्त, मैं हूँ रितेश कुमार और मेरे छोटे से चैनल, प्यारे से चैनल फिजिक्स कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत सारा स्वागत है। तो कल के लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, पिछले लेक्चर में पढ़ा गया था कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का डिफिनीशन पढ़े थे। इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू कुछ सिंपल सा एक न्यूमेरिकल का दो जाने थे हम लोग, और कुछ होमवर्क भी दिया गया था आप लोग को। तो आंसर आप लोग देते रहिएगा। तो आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी के कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी का रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड है, रेजिस्टेंस पे किस टाइप डिपेंड है, इस चीज को हमको देखना है। बातें समझ में आ गई? अच्छे से निकाल लेंगे हम लोग। ओके, तो इस बात पे एक ध्यान देना कि सबसे बड़ी चीज इसमें ये बनेगी कि हम लोग को जो कंसेप्ट है एनर्जी और रेजिस्टेंस पे, तो उसमें देखेंगे कि एनर्जी किसमें बटेगी, किसमें क्या होगा, कैसे करंट फ्लो हो रहा है, कैसे करंट का फ्लो किसमें बट रही है, करंट किसमें सेम जा रही है, उसके हिसाब से हम लोग वैल्यू देख लेंगे। ठीक है, कैसे डिपेंड्स करेंगे रेजिस्टेंस पे एनर्जी का, कैसे डिपेंड्स है वो निकाल के देखेंगे अच्छे से हम लोग ना। बातें समझ में आ गई? तो चलो ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग भी आज करेंगे। पावर के भी रहेगा न्यूमेरिकल्स, एनर्जी के भी न्यूमेरिकल्स रहेगा। अच्छे से बना लेंगे, अच्छे से टॉपिक्स आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आंसर देखिएगा कितना आ रहा है, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा और आंसर मैच कराइएगा। ठीक है, अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो और अच्छे से प्रैक्टिस बनाओ और अच्छे से जाके पिछला लेक्चर देख करके कंसेप्ट क्लियर करो। ठीक है, और कोई चारा आपके पास नहीं है। तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि आप न्यूमेरिकल लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, कि कुछ ऐसे सोचेंगे कि नहीं आ जा रहा है तो ये गड़बड़ है। एक दो न्यूमेरिकल्स लगाने के बाद सोचेंगे कि सॉरी आ गया, तो ये गड़बड़ काम है। आपको न्यूमेरिकल कुछ लगाना चाहिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है उसमें। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अब बिना लेट किए हुए अपने लेक्चर को चालू करते हैं और हम लोग आज जानेंगे कि कैसे डिपेंड्स करता है, उसके बाद न्यूमेरिकल जानेंगे। ठीक है, चलो तो चलो ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसा होता है? जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वो भाई दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल। हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक, ये सब पढ़ चुके हैं। तो सीरीज में रेजिस्टेंस जो जुड़ता है, सीरीज में दो रेजिस्टेंस लेकर के जानेंगे, या R1 हो गया या R2 हो गया। इसमें जो है जानेंगे ये R1 हो गया या R2 हो गया ना। सॉरी, ये R1 है या R2 है, या R1 है R2 है, ठीक ना। ये सीरीज है और पैरेलल है। इसमें देखेंगे हम लोग की एनर्जी कैसे फॉर्म में जा रही है और रेजिस्टेंस पर कैसे डिपेंड्स कर रही है। ये हम लोग निकाल करके देखेंगे अच्छे से, तरीके से देखेंगे भाई। कोई इसमें दिक्कत होने वाला नहीं है, अच्छे से प्रोसेस बनाएंगे और कंसेप्ट से इसको पढ़ेंगे। तो पहले सीरीज का देख लेते हैं, फिर पैरेलल का देखेंगे। ओके, तो पहले किसका देखेंगे भाई? सीरीज का, फिर पैरेलल का देखेंगे। चलो ठीक है, तो पहले सीरीज का देख लेते हैं अच्छे से बना करके, फिर पैरेलल का देखेंगे। ठीक है, ओके। चलो सीरीज वाला देख लेते हैं अच्छे से। पहला हो गया सीरीज। तो जो सीरीज में रहेगा ये बनाएगा, ठीक है भाई, ये बनेगा हमारा। ये हो गया R1, ये हो गया R2। यहां से करंट का फ्लो होगा, यहां पे करंट जाएगा। ओके, तो सेम करंट जाएंगे, ये सब हम लोग जान रहे हैं। सेम करंट जाएंगे रेजिस्टेंस में जो सीरीज में जुड़ा हुआ है। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखिएगा।
बातें समझ में आ गई। तो पहले मान लो कि जो करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है उसका टाइम मान लीजिए कि टी है। टी टाइम तक क्या हो रहा है भाई, फ्लो हो रहा है। बातें समझ में आ गई। टी टाइम तक फ्लो हो रहा है। तो एनर्जी, एनर्जी अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए एनर्जी निकालेंगे, फिर सेकंड रेजिस्टेंस के लिए एनर्जी निकालेंगे, दोनों को निकाल करके फिर उसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, रेशियो बनाएंगे उसको, फिर देख लेंगे कि किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है। एनर्जी रेजिस्टेंस बढ़ने पे एनर्जी बढ़ेगी कि एनर्जी घटेगी, वो देख लेंगे। तो ठीक है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस, या इसको डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग R1, समझ जाएंगे। तो इसको लिखते हैं E1, E1 हो जाएगा I स्क्वायर R1 इंटू टी। पढ़े हो भाई, ये फॉर्मूला पढ़े हुए हो। पोटेंशियल मान लो फिर, बातें समझ में आ गई, ध्यान कंफर्म, ओके ओके। अब इसी प्रकार एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी आप R2 निकालेंगे तो हो जाएगा I2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर R2 इंटू टी। इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन फर्स्ट। बात सुन रही, पहले रेजिस्टेंस का एनर्जी ये हो गया, सेकंड रेजिस्टेंस का एनर्जी ये हो गया। क्यों हमने इसी फॉर्म में क्यों निकाला, आई स्क्वायर आर टी में भी से क्यों नहीं निकाला, भी से क्यों नहीं निकाला। एनर्जी सेम आएगी, वैल्यू सेम आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेशियो निकालने के लिए वो वैल्यू होनी चाहिए जो कि रेशियो निकालने पर एक वैल्यू कट जाए। बातें समझ में आई। तो वो वैल्यू लेंगे रेजिस्टेंस में जिसकी वैल्यू सेम हो। तो सीरीज में किसकी वैल्यू सेम है, करंट की, तो करंट वाला फॉर्मूला रखेंगे। बातें समझ में आई। एनर्जी का डिपेंड्स रेजिस्टेंस पर किस प्रकार से डिपेंड है, उसमें ये निकालने के लिए हम लोग ये देखेंगे, ध्यान रखना इसमें, कि रेजिस्टेंस पर जिसका वैल्यू सेम है उसके फॉर्म में ही एनर्जी वाला फॉर्मूला रखेंगे। तो इसमें रेजिस्टेंस में किसका वैल्यू सेम है, करंट का, तो करंट का वाला फॉर्मूला रखते हैं। अब इसमें पैरेलल वाले में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो उसमें पोटेंशियल वाला फॉर्मूला रखेंगे। खत्म, बस यही लॉजिक है, कंसेप्ट बना लो। ओके देखो भाई, अब रेशियो निकालो, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकंड करो। तो जब फर्स्ट अपॉन सेकंड करोगे तो ध्यान से देखना भाई, जब फर्स्ट अपॉन सेकंड करोगे तो लिखोगे E1 अपॉन का E2 इज इक्वल आई स्क्वायर R1 इंटू टी अपॉन आई स्क्वायर R2 इंटू टी। टी से टी खत्म, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर खत्म, बच गया E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, बोलो R1 अपॉन का R2, खत्म। यह है R1 अपॉन का R2, नो प्रॉब्लम, ध्यान से। तो E1 अपॉन E2, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। अब इस चीज को ध्यान से देखो कि I1 R1 या E1 R1 और E2 R2, आदेश में आ गई। तो एनर्जी जो है, ध्यान रखो, अब देखो E1 ऊपर है तो R1 ऊपर, इसका मतलब क्या हुआ कि R1 बढ़ेगा तो R1 बढ़ेगा तो E1 बढ़ जाएगा, R2 बढ़ेगा तो E2 बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस है अगर वो बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है, जब रेजिस्टेंस घट रही है तो एनर्जी घट रही है। सिंपल बात है, कम रेजिस्टेंस के लिए कम एनर्जी चाहिए, अधिक रेजिस्टेंस के लिए अधिक एनर्जी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रेजिस्टेंस, वह रेजिस्टेंस जो सीरीज में जुड़े होंगे वो एनर्जी पर कैसे डिपेंड करेंगे भाई, एनर्जी उस पर कैसे रहेगी, किस फॉर्म में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आ गया, बातें समझ में आ गई, खत्म। इतनी बातें लिखो, अच्छे से बनाओ। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो एनर्जी बनेगी सीरीज में ये प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ेगी रेजिस्टेंस के। बातें समझ में आ गई, कंफर्म है। तो इतना नोट्स करो, इतना नोट्स करो, इसको लिखते हैं हम लोग वर्ड्स में, कंसेप्ट में बनाएंगे, अच्छे से बनाओ भाई। और वो फॉर्मूला E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 हमेशा माइंडेड होना चाहिए, माइंडेड होना चाहिए। ओके, इसको बनाओ RR बनाओ इसको, RR मतलब रिमेंबर, रिमेंबर रखो, याद रखना, दिक्कत नहीं होना चाहिए।
जल्दी करो भाई, वीडियो पॉज करके अच्छे से छाप लो भाई पूरा। ओके, हो गया, हो गया, 1 2 3। चल भाई, कितना हो गया हमारा, कितना हो गया भाई, कितना हो गया। अब देखते हैं पैर, इसका वर्ड्स वाला देख लेते हैं। वर्ड्स में क्या होगा कि जब सीरीज में जुड़ा रहेगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन जब रहेगा ऑफ रेजिस्टेंस, ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। एनर्जी कैसे डिपेंड करेगी, तो एनर्जी बोलो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईच रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लिख लो, रेजिस्टेंस। बातें समझ में आ गई, ध्यान रखो, बना लो इसको अच्छे से, ई प्रोपोर्शनल आर कर दो, ठीक है। अगर पहला रेजिस्टेंस जुड़ा है तो प्रोपोर्शनल R1 हो जाएगा, दूसरा जुड़ा है तो T इक्वल टू R2 हो जाएगा, अगर तीसरा जुड़ा है तो R3 हो जाएगा। इसी प्रकार से चलेगा भाई, ध्यान रखना, इसी प्रकार से चलेगा। बनाओ इसको, नोट्स करो अच्छे से। ओके, ओके, हो गया, लिख लो इसको अच्छे से, बना लो ढंग से, ठीक। आगे अब देखते हैं, अब देखते हैं पैरेलल सीरीज में, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है भाई, जब पैरेलल लिखेंगे, पैरेलल में क्या हो जाएगा, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े होंगे, तो जब पैरेलल में जुड़े होंगे तो इसको ऐसे बनाएंगे पैरेलल वाला, ठीक है भाई। यहां से बनाएंगे पैरेलल वाला, नो प्रॉब्लम। ये बैटरी हो गई हमारी, यहां से करंट फ्लो होगा I, और इसमें जाएगा I, इसमें जाएगा I1, इसमें जाएगा I2। ये हो गया R1 और ये हो गया हमारा R2। इसकी पोटेंशियल हो गई, अंडरस्टूड है सबको। करंट इसमें बढ़ जाएगा भाई, क्योंकि रास्ते बढ़ गए, I1 I2 हो जाएगा, यहाँ से I जाएगा, फिर यहाँ पे I1 आएगा, और फिर यहाँ सॉरी यहाँ पे इधर I1 गया है, I1 इधर गया था, I1 इधर हो जाएगा, I2 यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ आके दोनों मिल जाएंगे, I1 प्लस I2 अगर मिल करके क्या हो जाएगा I, तो I चुपचाप निगेटिव पॉजिटिव चला आएगा, निगेटिव प्लेट। इतनी बातें होगी। तो इन दोनों के लिए क्या सेम होगा भाई, पोटेंशियल सेम होगा, होगा पोटेंशियल सेम, बोलो यस। द सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल व्हेन द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो आगे चलते हैं अभी। अब इसमें थोड़ा देखते हैं हम लोग कि कितनी बातें समझ में आ गई, ध्यान से देखना इस वीडियो को। इसमें एनर्जी निकालेंगे फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, जिसका वैल्यू सेम है उसके तरह, कि इसमें I1 I2 अलग अलग है और V इक्वल है, तो V वाला फॉर्मूला। तो एनर्जी 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 ऑफ R1 कितना हो जाएगा सिर्फ, फॉर्मूला क्या बनता है, V वाला फॉर्मूला क्या बनता है, E इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू टी बनेगा। इसी वाले फॉर्मूला पर रखेंगे तो हो जाएगा E1 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R1 इंटू टी। कितने टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है अभी, टाइम कितने है, टी टाइम। करंट का फ्लो कितने टाइम तक है, बातें समझ आ गई, करंट का फ्लो है, ध्यान रखना, आई कितने टाइम तक हो रहा है। अब इसमें हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब निकालेंगे एनर्जी एनर्जी ऑफ आर, कितना हो जाएगा भाई E2। जब E2 निकालेंगे तो हमारा सुंदर सा बनेगा V स्क्वायर अपॉन का R2 इंटू का टी, इक्वेशन सेकेंड। अब रेशियो निकालते हैं दोनों का,
दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, हो जाएगा E1 अपान का E2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान का R1 इंटू टी, फिर वी स्क्वायर अपान का R2 इंटू टी। बोलो भाई टी से टी खत्म, अब ये R किधर जाएगा, वी स्क्वायर अपान का R1 ये ऊपर हो जाएगा तो इंटू R2 अपान का वी स्क्वायर, ये फिनोमेना हो जाएगी इसमें, ये खत्म ये खत्म, तो कितना आ गया भाई, कितना बचा बोलो बोलो बोलो, E1 अपान E2 इज इक्वल टू बच गया हमारा भी, सॉरी कितना बचा R2 अपान का R1। देखो इसमें उल्टा आया है, ध्यान से देखो इसमें उल्टा आया हुआ है, बात समझ में आई। इसमें हो जाएगा रेसिप्रोकल यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बना लो भाई जल्दी से नोट्स करो इसको, चलो खत्म। ठीक है, तो सीरीज में जो है एनर्जी किसके किसके कैसे रहेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पैरेलल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बातें समझ में आ गई, ध्यान देना। तो यहाँ पे जो एनर्जी पैरेलल में होगी 1/r के प्रोपोर्शनल होगी, ध्यान रखना, किसके रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्या होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ध्यान रखना। इसको नोट्स बनाओ अच्छे से, इस फॉर्मूले को लिख लेना अच्छे से, बना लो। कितनी बातें होगी, जिसका वैल्यू सेम उसमें फॉर्मूला रख देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। तो चलो हो गया, वीडियो पॉज करके अच्छे से उतार लो भाई, कोई टेंशन नहीं होने वाला। नहीं उतारोगे तो नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, खत्म। इतनी बातें हो गई, इतनी बातें हो गई। चलो ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब भाई कुछ क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा कुछ क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन देते हैं, उसको पहले ट्राई करो तुम लोग, पॉज करके वीडियो, फिर अच्छे से बनाओ, पॉज करो, फिर उसके बाद लगाओ, फिर उसके बाद आंसर मैच कराओ अच्छे से। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर ट्राई करो, नहीं आ रहा तो फिर ट्राई करो। 3 से 4 मिनट तक कम से कम उस पर सवाल पे क्वेश्चन पे टाइम दो, अच्छे से कंसेप्ट सीखो, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। अभी नहीं कि पूरा छापना है, केवल छापोगे तो कुछ नहीं मतलब निकलेगा। तो चलो क्वेश्चन लिखते हैं, लिखेंगे क्वेश्चन अच्छे से। A bulb is rated, a bulb is rated, मैं ये क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ अच्छे से, इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद बनाइए। Bulb is rated at 100 volt and 100 watt. Okay, what is the resistance? What is the resistance? There are 5 such bulbs. 5 such bulbs burn for 4 hours. Burn for 4 hours. What is the electric energy consumed? What is the electric energy consumed? Calculate the cost. Calculate the cost
कैलकुलेट द कास्ट ऑफ द रेट ऑफ द रेट ऑफ द रेट इज रुपया में RS, the rate is RS कितना है 4.60 पर यूनिट। ये क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग अच्छे से। A bulb is rated at 220 volt and 100 watts. What is the resistance of 5 such bulbs? What is the resistance पूछा है पहले। A bulb is rated at 200 volt and 100 watts. 200 volt and 100 watt। कह रहा है कि what is the resistance, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है रेजिस्टेंस। कह रहा है 5 such bulbs burn for 4 hours। 4 hours। कह रहा है what is the electric energy consumed? कैलकुलेट इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी है। कैलकुलेट द कास्ट ऑफ द रेट इज RS 4.4 रुपया 60 पैसा पर यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू कितना है 4 रुपया 60 पैसा है, तो पूरे जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी के लिए कास्ट कितना बनेगा। बातें समझ में आ गई। क्वेश्चन को अच्छे से देखो, बनाओ ढंग से, उसके बाद देखना मैं बताता हूँ। तो पहले चलो वीडियो रोक करके अच्छे से ट्राई करो, फिर उसके बाद आंसर मैच कराना। तो मैं लगाता हूँ और अच्छे से क्वेश्चन मैच कराओगे आंसर, ठीक है। जिसका आ गया बेटर है। देखो V का वैल्यू कितना है भाई 200 वोल्ट। कितना है 200 वोल्ट। V का वैल्यू नीचे लिखते हैं 200 वोल्ट। फिर P का वैल्यू कितना है भाई 100 वाट। यूनिट से समझ जाएंगे कौन सी क्वांटिटी है 100 वाट। अब उसके बाद पूछा है रेजिस्टेंस कितना होगा क्वेश्चन मार्क। इलेक्ट्रिक एनर्जी पूछा है कितना होगा क्वेश्चन मार्क। कास्ट पूछा है। बारी बारी से निकालेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो दिया है पहले उसको लिखो, ठीक है। बातें समझ में आ गई। ठीक। अब देखो ये वैल्यू दे दिया, यहां पे निकालना है R। तो R बताओ फार्मूला, इन तीनों में कोई फार्मूला होगा? याद करो याद करो, इन तीनों के रिलेशन में कोई फार्मूला बनेगा जो फार्मूला हो अच्छे से। हाँ है, लग रहा है कि V²/R है। V²/R है, ठीक है। तो P = V²/R है। तो P का वैल्यू कितना, V का वैल्यू कितना है 200 इंटू 200 हो जाएगा, 2 बार है। अपान का R का वैल्यू नहीं पता, R का वैल्यू नहीं पता। अब P का वैल्यू कितना है भाई 100 वाट। 1 0 1 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म। R से इधर मल्टीपल होगा, R = कितना आ जाएगा 400 ओमेगा। 400 ओम आ गया R का वैल्यू। बातें समझ में आ गई? बोलो भाई, आगे समझ में? खत्म। इतनी बातें हो गई अच्छे से। अब एक चीज हम लोग एनर्जी और देखेंगे। एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो एनर्जी निकालने के लिए हम लोग जान रहे हैं, एनर्जी निकाल दो भाई। एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V दिया है, P दिया है, T दिया है, आराम से निकाल लो। ठीक है, एनर्जी निकाल लो। कितना आ जाए? एनर्जी निकाल लो अच्छे से। एनर्जी निकालोगे, इसमें एक चीज अच्छा सीखना है तुमको। एनर्जी कैसे निकालोगे? तो हो जाएगा P × का T, P × का T हो जाएगा। कंफर्म? ओके। तो P का वैल्यू किसमें है वाट में, T का वैल्यू आवर से, मैं उसको सेकंड में बदल देंगे। ओके चलो, इधर का बना गया होगा, इधर का मिटाते हैं अच्छे से। बना लो 1 2 3। अब एनर्जी निकालेंगे। जब एनर्जी निकालेंगे तो E का वैल्यू है हमारा P × T। P का वैल्यू कितना 100 × T का वैल्यू 4 आवर्स। इसमें कितना से मल्टीपल कर देंगे 3600। कितना से मल्टीपल कर देंगे भाई 3600। तो E बराबर बन जाएगा 100 × का 4। इसका मल्टीपल कर लो अच्छे से, तो कितना हो जाएगा 4 6 जा 24, फिर 144 आ जाएगा। 00 लगा लो।
ठीक है। अब देखो इसको लिखेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो लिखेंगे तो 1 पॉइंट क्या लिख सकते हो इसको, 1 पॉइंट, ये 2 जीरो है ध्यान रखना, 1.4 लिखोगे तो 1 2 3 4, 4 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 6, 1 2 3 4 अंक के बाद लगेगा तो ये हो गया 1.4 इंटू 10⁴, और ये 2 इसका कितना हो जाएगा 6, समझ में आया, ध्यान रखना। इसका वैल्यू रख देंगे 4 इंटू 10⁴, और इसका 10⁴ कितना हो जाएगा भाई, दोनों मिलकर पावर जुड़ जाएगा, 4 इंटू 10⁶ हो जाएगा। समझ में आया, बातें समझ में आ गई। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होता है, अगर दिक्कत होगा तो बताना, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म का एक वीडियो बना दूंगा। 1.44 इंटू 10⁴ इंटू 10⁴। अब इसको जो ऐड कर देंगे अच्छे से, कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। बातें समझ में आ गई। बड़े वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। ये हो गया हमारा जूल में, कितना हो गया, क्यों दोस्त, क्यों दोस्त, बोलो 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 बोलो, क्यों जूल में, क्यों, क्योंकि वाट में है और सेकंड में, वाट इंटू सेकंड को हम जूल लिख सकते हैं, पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। इतनी हो गई एनर्जी जूल में। अब कास्ट कैसे निकालते हैं, लेकिन कास्ट का यूनिट दिया है, पर यूनिट, देखो ये पर यूनिट दिया है, इस चीज को सीखना है। पर यूनिट दिया है, पर यूनिट कैसे निकालेंगे, ओके, इतना बना लो अच्छे से, उसके बाद आगे चलते हैं। वीडियो पॉज करके अच्छे से कर लो, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके बाय, टाटा करो इस क्वेश्चन को। चलो भाई, इतनी बातें हो गई। एनर्जी हमारा पी का वैल्यू कितना था भाई, पी का वैल्यू 100 था, और भी का वैल्यू तो हमको पता था कि 200 वोल्ट था, ये वाट था, और टी का वैल्यू हमारा 4 आवर था, 4 आवर था। हमें यूनिट निकालना था। और नंबर ऑफ बल्ब्स कितने थे भाई, नंबर ऑफ बल्ब्स कितने थे, 5 थे। टोटल एनर्जी निकालना था। एक बल्ब का एनर्जी था 1.44, तो एक बल्ब का जो एनर्जी था, बल्ब का एनर्जी कितना आया था हमारा, एनर्जी बोलो 1.44 इंटू 10⁶ आया था। तो 5 बल्ब का कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1.44 इंटू 10⁶। मल्टीपल कर लो इसको, ठीक है, इतना मल्टीपल कर लेना, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 5 4 जा 20, 5 4 जा 22 हो जाएगा, फिर 5 1 जा 5, 5 2 कितना हो गया 7 पॉइंट इतना इंटू 10⁶, इतना जूल हो जाएगा। अब यूनिट का मतलब समझना है, ध्यान रखना। यूनिट का कैसे बनता है, यूनिट का मतलब ही है किलोवाट घंटा। इसको नोट करो, नोट करो इसे, नोट पॉइंट बना के नोट करो इसको। यूनिट को बोलते हैं किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, ठीक। किलोवाट घंटा बोलते हैं इसको, ध्यान रखना अच्छे से। किलोवाट घंटा, तो किलोवाट घंटा होता है तो यूनिट का फार्मूला क्या बनेगा, ध्यान रखना। या तो किलो वाट रहे और आवर्स रहे, मल्टीपल कर दो। किलो पावर जो है किसमें रहे, किलो वाट में, और समय किसमें रहे, घंटा में, मल्टीपल कर दो, यूनिट निकल जाएगा। अगर वाट में दिया रहेगा तब कैसे निकलेगा, वाट में दिया रहेगा तब पावर कैसे निकालेंगे, उसको किलो वाट में बना करके निकालेंगे। तो यूनिट का मतलब है किलो वाट आवर्स होना चाहिए तुम्हारा, ये ध्यान है। किलो वाट आवर्स को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो जो एनर्जी का मेजरमेंट होता है, जो मीटर होता है जिसमें एनर्जी का जो कंज्यूम डाटा दिखाता है, उसको उसमें जो क्वांटिटी मापी जाती है एनर्जी की, वो जो यूनिट होती है उसकी, वो होती है किलोवाट आवर्स, उसी को यूनिट बोला जाता है। एक यूनिट का मतलब किलोवाट, 1 किलोवाट आवर्स खाते क्या, 1 घंटा में, और 1 किलोवाट अगर चलेगा तो 1 यूनिट बन जाएगा, ठीक है भाई। 2 यूनिट का मतलब
2 यूनिट का मतलब 2 किलोवाट 1 घंटा चलाए, या 1 किलोवाट 2 घंटा चले, जैसे भी चले, मतलब ध्यान रखना उसका वैल्यू कितना होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, दोनों का मल्टीपल। तो चलो चलते हैं। अब इसके ये नोट्स करो अच्छे से, पहले हो गया होगा, इसके बारे में जानते हैं यूनिट के। ध्यान रखो, यूनिट यूनिट का जो फार्मूला होता है, यूनिट का पहला होता है किलोवाट, किलोवाट देखो इसको, किलोवाट इंटू आवर्स, खत्म, सिंपल सिंपल दिया है, तो पहला फार्मूला हो गया। दूसरा यूनिट का जो फार्मूला बनेगा, यूनिट का अगर वाट में दिया है, किलोवाट में नहीं, तो वाट इंटू आवर्स अपान का 1000 कर दोगे। ध्यान रखना, क्यों 1000 से हुआ, क्योंकि वाट था, उसको हमने किलोवाट में बदल दिया। तीसरा यूनिट का फार्मूला लगोगे, वाट ना दे करके डेज भी दे दिया था, दिन दे दिया था, दिन, इसी में दिन से मल्टीपल कर दोगे, किससे, डेज से मल्टीपल कर दोगे। ध्यान दो, इसको बना लो, डेज अगर दे दिया, डेज इसी में मल्टीपल कर दोगे। बातें समझ में आ गई, खत्म। अगर पोटेंशियल और करंट में दिया होता तब यूनिट का फार्मूला कैसे बनाओगे, यूनिट का जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा, बताओ, वाट इंटू आवर्स इंटू सेकेंड ना, ध्यान रखना। अब इसमें वाट मतलब पावर है, ध्यान रखना, तो इसका फार्मूला हो जाएगा पोटेंशियल इंटू का आई इंटू का टी, ऐसे देखो, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी इंटू करेंट इंटू टाइम का क्या हो जाएगा, आवर्स, ठीक है, इंटू डेज अपान का 1000 कर लो भाई। देखो समझो, समझाने के लिए है ये, क्वांटिटीज रखो, यूनिट रखो, उससे मतलब नहीं है हमें, मतलब समझ में आना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस जितना रख दो, करंट जितना रख दो, जितना समय दिया वो रख दो, डेज जितना वो रख दो, अपान 1000 कर दो, ये वैल्यू निकल जाएगी यूनिट्स की। तीनों का तीनों यूनिट्स का फार्मूला लिखो पहले। बातें समझ में आ गई, बोलो भाई, आ गई, ओके। ओके, आवर टाइम किसमें होना चाहिए, आवर्स में होना चाहिए। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, करंट हो गया, मल्टीपल करोगे वाट निकलेगा, और उसके बाद ये आवर्स निकाल दोगे, अच्छे से आवर्स रहेगा, डेज से मल्टीपल कर दो, और नंबर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी कि नंबर्स ऑफ जो इलेक्ट्रिक एप्लीकेंस हैं, उसमें वैल्यू से फिर उससे मल्टीपल कर दोगे, निकल जाएगा ना। बातें समझ आ गई, जितने बल्ब रहेंगे उसमें मल्टीपल कर देंगे तो निकल जाएगा। तो ये कास्ट निकालने के लिए मैं इतना तुम लोग को बताया, यूनिट का फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये बना लो, इंपॉर्टेंट करके लिखना है इसको, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, वीडियो पॉज करके अच्छे से रोक लो। 1 2 3, चलो, इतनी बातें हो गई। जितना इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसको मल्टीपल करना है, ध्यान रखना, एक देगा तो एक रहेगा, चुपचाप रहेगा, 2 रहेगा तो 2 का मल्टीपल कर देना, जितना भी आएगा यूनिट वाला। अब देखो भाई, हमें निकालना है यूनिट, सिंपल बात है, पी का वैल्यू दिया था 100 वाट और टी का वैल्यू दिया था 4 आवर्स, भी का वैल्यू दिया था हमारा कितना, 200 वाट। अब ध्यान रखो भाई, ये दोनों दिया हुआ है, पीटी से निकाल सकते हैं हम लोग एनर्जी, तो जो यूनिट बनेगा हमारा, यूनिट का मतलब एनर्जी, जो एनर्जी बनेगा वो कितने निकलेगी, वो निकलेगी वाट, यानी कि पावर P इंटू का टी। अब P किस में है, वाट में है, इंटू ये 4 में है, आवर्स में है, रख दोगे। लेकिन ये वाट में, तो इसको किलो वाट बनाने के लिए कैसे डिवाइड करोगे, बताया था मैंने, वाट में रहेगा तो कैसे डिवाइड करोगे, अगर किलो वाट में है तो मल्टीपल सीधा कर दोगे, 0 0 0 0 खत्म, कितना आया 0.4 यूनिट आ गया। यूनिट क्या, इसको लिखो किलो वाट आवर्स, ठीक है भाई, किलो वाट आवर्स आ गया। किलो वाट आवर्स को क्या बोलोगे तुम लोग, यूनिट बोलोगे, हम लोग बोलेंगे यूनिट, ध्यान रखना इसको,
यूनिट बोला जाएगा। कंफर्म? ओके। जूल में उतना हम निकाले हैं कास्ट, ये जो जूल में इतना एनर्जी निकला है, जूल में एनर्जी इतना है, लेकिन यूनिट में एनर्जी निकालेंगे कैसे निकलेगा? अब ये एक बल्ब का एनर्जी इतना आ गया, एक बल्ब का एनर्जी, ठीक है भाई। नंबर आप नहीं है तो इसका मतलब एक के निकला। अब 5 के लिए कितना निकल जाएगा? तो एक बल्ब के लिए ये कितने बल्ब के लिए? 1 बल्ब के लिए, 1 बल्ब के लिए एनर्जी है। तो 5 बल्ब के लिए क्या हो जाएगा? 5 बल्ब के लिए एनर्जी क्या बनेगा भाई? बोलो। 5 बल्ब के लिए एनर्जी बनेगा 5 इंटू का जितना मल्टीपल आया उतना से मल्टीपल करो, एक एनर्जी का जितना है कितना आ जाएगा? 2। अब एक बड़े से में लगा दो, इतना आ गया यूनिट। 5 बल्ब इतना यूनिट मिलकर खाएंगे, 5 बल्ब इतना यूनिट मिलकर के खाएंगे, ठीक है? हो गया। चलो उधर मिटाते हैं थोड़ा ये वाला चीज। ओके भाई, अब देखो ध्यान से, ये चीजें हो गई। जब बल्ब निकल जाएगा यहाँ से एनर्जी इसका निकल जाएगा, तो 1 यूनिट का कास्ट दिया था 4 रुपया 60 पैसा, इतना दिया है 1 यूनिट का कास्ट। तो 2 यूनिट का कास्ट निकाल दो भाई, 2 इंटू पर यूनिट कास्ट मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का जितना है, जितना यूनिट निकलेगा उससे मल्टीपल। देखो भाई, अगर यूनिट में दे रहा है तो यूनिट निकाल के कास्ट में मल्टीपल करोगे, ठीक है ना? जूल में निकाल के नहीं करोगे। यूनिट किसमें होता है? किलोवाट आवर्स में। जूल अलग चीज हो गया, जूल में करोगे तो आंसर गलत आएगा। बातें समझ में आ गई? ध्यान रखना इस चीज का। तो ये हो जाएगा 0 2 6 12, फिर उसके बाद 9 पॉइंट इतना, ठीक ना? ये हो गया 9 रुपया 20 पैसा आ गया आपका 2 यूनिट का दाम। खत्म टोटली। ओके, वीडियो पॉज करके अच्छे से बना लिया करो, उसके बाद पहले क्वेश्चन लगाओ फिर मैच कराओ, ताकि एकदम बेटर रहे, कोई दिक्कत ना रहे। चलो नोट्स कर लो अच्छे से। हो गया? चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा यूनिट्स। यूनिट्स पे क्वेश्चन कैसे निकलेंगे बता दिया मैंने अच्छे से समझा करके तरीके से। ये ठीक। अब एक अगला क्वेश्चन बनाओ भाई, अब एक अगला क्वेश्चन और बनाओ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। बोला है व्हाट विल द करेंट, what will be the current draw by a draw by a electric bulb, ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक बल्ब of 40 watt when it is connected, when it is connected, it is connected to source of of 220 वोल्ट। बनाओ भाई, हलवा क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। आई का आपका आंसर आना चाहिए, आई का आंसर आना चाहिए, बता दे रहे हैं 0.18 एम्पियर आना चाहिए। अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो गलत है। आंसर बता दिया मैंने, छोटा सा क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द करंट ड्रा बाय इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। भी का वैल्यू कितना है भाई? पी का वैल्यू 40 वाट है और भी का वैल्यू हमारा 220 वोल्ट है। भी का वैल्यू 220 वोल्ट।
तो आई के वैल्यू क्या निकालना है हमें, व्हाट विल बी द करेक्ट। चलो आई बराबर क्वेश्चन मार्क, जो दिया है उसको लिखो, जो निकालना है उसको लिखो, जो दिया है उसको लिखो, जो निकालना है उसको लिखो। तो इसमें फॉर्मूला बताओ कौन सा होगा, इन तीनों में कौन सा रिलेशन का फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला सब पढ़े हो। तो फॉर्मूला इसमें बनेगा P इक्वल टू का V है, बनेगा, बोलो हाँ, हाँ बोलो, कोई रास्ता नहीं है, और कोई दूसरा रास्ता है तो बता दूंगा। तो ये हो गया भाई आपका 40 वाट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 220 इंटू का आई, ये हो जाएगा 40 अपान का 220 इज इक्वल टू आई। कट कट, ये हो जाएगा 2 अपान का 11 आई के वैल्यू, डिवाइड करो भाई, डिवाइड करो, डिवाइड करो, डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 2 में, तो 0.11 टू या 20 हो जाएगा, 1 बार जाएगा, फिर कितना बचा, 20 में से 11 घटाओगे तो कितना बचा 9, फिर उसके बाद 8, नियर अबाउट आ गया, आंसर आ गया, बच रहा है इतना एम्पियर का निकल, आई का वैल्यू कितना 0.18 एम्पियर, खत्म। आगे भी डिवाइड करके वैल्यू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना एम्पियर आ गया, आंसर कंप्लीट। ठीक है भैया, ओके ओके डन। ये न्यूमेरिकल हो गया, निकाल लोगे, समझ में आ गया, पूरे फार्मूले पर रखो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अदर्स न्यूमेरिकल निकालना है तो बुक्स रखो, अच्छे से रखो, और उसमें से न्यूमेरिकल्स लगाओ, क्वेश्चन बनाओ, जबरदस्ती बनाओ, नहीं आ रहा है तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन उसको प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा कोई काम नहीं है कि जो ना हो। ठीक है दोस्त, तो अब हम लोग थोड़ा देखते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के नियर अबाउट का नहीं खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में यूनिट्स कैसे निकलेंगे, कास्ट कैसे निकलेगा, क्वेश्चन वो भी करा दिया मैं, तो ध्यान रखना अच्छे से क्वेश्चन में आना। क्या क्वेश्चन अभी हम लोग और करेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा देखते हैं हीट, हीट क्या है, बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई, हीट, ओके ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, क्वेश्चन थर्ड, अ पोटेंशियल डिफरेंस, एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखा है अ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट, कितना वोल्ट है 250 वोल्ट, इज अप्लाइड ठीक है भाई, अप्लाइड across a resistance, across a resistance, ठीक है दोस्त, रेजिस्टेंस, ठीक, रेजिस्टेंस आप 500, रेजिस्टेंस आप 500 ओम्स, क्या दिया यार ओम्स, ठीक, इन एन इलेक्ट्रिक आयरन, in an electric iron, ध्यान रखना, तो कैलकुलेट करना है आपको, आपको कैलकुलेट करना है, पहला बोला है करंट बताओ, दूसरा बोला है इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी बताओ, एनर्जी बताओ इन 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड बनाओ, ये क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा बात है। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट इन अप्लाइड अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो 500 ओम्स, यहाँ पे 500 ओम्स है, ये ओम है, ध्यान रखना, ओ है ना, ओ है ओम्स, करा इन एन इलेक्ट्रिक आयरन,
तो कैलकुलेट करना है, करंट निकालना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालना है। बनाओ भाई इतना। चलो हो गया बेटा, ओके। ध्यान रखना ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो सबसे पहले चीज दिया है हमारा 220, भी का वैल्यू दिया है 250 वोल्ट, 250 वोल्ट, और आर का वैल्यू दिया है 500, आई का वैल्यू पूछा है। कौन सा फर्क लगा दें, भी आर आई, अरे ये तो पहले ही पढ़े थे तो। कौन सा ला बोलो भाई, ओम्स ला, भी इज इक्वल टू आई आर। ये भी का वैल्यू कितना 250 इज इक्वल टू आई का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, आई का वैल्यू लापता है, आर का वैल्यू कितना रखेंगे 500, आराम से निकालो 250 अपान का 500, 250 अपान का 500 इज इक्वल टू आई, 0 0 कट, 25 गुना 50 यानी कि 1/2 आ गया आई का वैल्यू। कितना आ गया 1/2, 1/2 को आई के में कितना लिखते हैं 0.5 एम्पियर। जिसका आया होगा आंसर सही है, जिसका आया होगा आंसर सही है, आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। बात समझ में आ गई। अब निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं, अब निकाल देते हैं एनर्जी। एनर्जी सिंपल वाला निकालते हैं, छोटा वाला। आई छोटा है, भी बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, भी का वैल्यू मतलब आई का वैल्यू। तो आई का वैल्यू जब एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी का आई वाला फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। इसका वैल्यू हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू कितना है 500, तो 500 इंटू का 10 रख दोगे भाई, ठीक है। ये हो जाएगा 25, इतना आ जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 5000 आपका, मल्टीपल करो 25 5 जा 25 5 जा कितना होगा 125। अब कितना जीरो 1 2 3 1 2 3 लगाओ, अब यहाँ पे कर दो डेसिमल 2 रुपए, ठीक ना। ये हो जाएगा 12 अब 50 इतना जूल, इतना जूल लिखोगे, जिसका आया होगा बेटर है। ये हो गया हम लोग का न्यूमेरिकल्स, ठीक है भैया, बोलो भैया यस इट्स राइट। सबका आंसर आया होगा, छोटा सा क्वेश्चन था, इतनी बातें सबको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है मुझे पूरी समझ में आ गई। चलो ठीक है, इतना अच्छे से बनाए रखो, कोई टेंशन होने वाला नहीं है आपको, ठीक। बोलो भाई ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक। तो इतनी बातें अच्छे से हो गई हम लोग की, कोई दिक्कत परेशानी होने वाला नहीं था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को, छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है, ठीक है ओके, ठीक है हो गया। तो इतनी जो चीजें हो गई हम लोग को इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिक पावर के कुछ क्वेश्चन कर लिए हम लोग, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। तो ये बातें ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का ये प्रोसेस कि कैसे क्वेश्चन होंगे, कैसे क्या होगा, वो ध्यान रखिएगा, अच्छे से बता करके, ठीक है। बातें समझ में आ गई बेटर, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं हीट के बारे में, थोड़ा हीट के बारे में देखेंगे भाई, हीट का, हीट क्या है, हीट क्या है भाई बताओ, हीट, हीट जानते हो, हीट 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 अच्छे से बताओ हीट के बारे में। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है, बोलो भाई, हीट और टेम्परेचर में क्या है प्रॉब्लम है, हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, बोलो नहीं आ रहा,
इतनी छोटी चीज नहीं आ रहा, मत करो पढ़ाई भाई तुम, नहीं आ रहा तो मत पढ़ो, नहीं यार ऐसा नहीं करना है, पढ़ाई करना है हमको, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करना है, मन बना के करना है। चलो नहीं यार तो हम बताएंगे यार, टेंशन नहीं लेने का। जो टेम्परेचर होता है दोस्त, टेम्परेचर ये हॉटनेस और कोल्डनेस को बताता है। खत्म। जो ये फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो हॉटनेस और कोल्डनेस को बताता है, बात समझना, ये टेम्परेचर होती है। हीट जो होती है, ध्यान रखो, हीट जो होती है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, बात समझ आ गया, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। जो हॉटनेस और कोल्डनेस को बताता है उसको क्या बोलेंगे, टेम्परेचर, और फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्या बोलेंगे, हीट। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है ये ट्रांसफर करती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो क्या करती है, ट्रांसफर करती है। ट्रांसफर वो कैसे भाई, उसको फील करेंगे हम लोग। मान लो कि ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, इसका एक एंड हो गया, ये दूसरा का एंड हो गया। यहां पे हमने एक अच्छा सा बर्नर रख दिया, बर्नर, आग उगल रहा है, ये बात को समझना ध्यान से। हमने इसको आग दे दिया, जला रहा, जला दिया इसको। जब यहां पे गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद जो हीट है धीरे 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 पार्टिकल्स जो है आगे जाएगा। यहाँ के हीट्स बहुत ज्यादा होगा, इधर कम होगा, धीरे 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 पूरे पार्टिकल्स जो है गर्म हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, धीरे धीरे पूरा पार्टिकल्स होगा। इससे क्या डिस्कशन कंक्लूजन क्या निकल रहा है, मैंने इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद यहाँ वाला पार्टिकल गर्म हुआ, गर्म होने के बाद ये वाला पार्टिकल अगले पार्टिकल को, अगला पार्टिकल फिर अगले पार्टिकल को, फिर अगला पार्टिकल, फिर अगले पार्टिकल को, यही जो है एक्शन होता रहेगा इसमें, और इस एक समय ये पूरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो भाई हीट यहाँ पे पहले था, फिर यहाँ ये हीट था, अगले वाले को जो गर्म करने के लिए गया होगा एनर्जी, क्या होगा। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या है, हमारा हाई है, और यहाँ का टेम्परेचर क्या है, हमारा लो है, और एनर्जी जा कैसे रहा है, हाई टू लो। तो जो हाई टू लो एनर्जी जा रही है उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, हीट। हाई टू लो जो है एनर्जी है, ये यहाँ का टेम्परेचर हाई है, यहाँ का टेम्परेचर लो है, तो ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस। और टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण एक एनर्जी है जो ट्रेवल कर गई, कहां से कहां, हाई से लो की तरफ, तो ये एनर्जी क्या कहलाएगी, हीट। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, इट इज ट्रेवल हाई टू लो टेम्परेचर। बात सुनना, इसका डिफिनेशन हमने हीट कर लिया अच्छे से, फार्मूला जान जाएंगे तो चलो इतनी बातें समझ में आ गई। ये हीट होता है, हीट जो है गर्म करने पर हाई टू लो की तरफ एक एनर्जी जाती है, उसी एनर्जी को हीट बोला जाता है, ठीक है ना, टेम्परेचर के कारण, ध्यान रखना इस चीज के कारण। तो इसका हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, सुंदर सा डिफिनीशन, हीट का डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो हीट का डिफिनीशन लिखेंगे, जब हीट का डिफिनीशन लिखेंगे, बोलोगे हीट का डिफिनीशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो लिखोगे अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लिखो लिखो लिखो, which is transferred due to temperature difference is known as heat। बना लो इतना, सोचना है। अब फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज हीट। और हीट कुछ नहीं है भाई, बात समझ में, हीट एक एनर्जी होती है, बात समझ में आ गई, जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होती है, वही एनर्जी होती है, खत्म, ये हीट के बारे में।
और एक चीज नीचे लिखो नोट पॉइंट बना करके, एकदम अच्छे से लिखो, जो हीट होता है वही एनर्जी के बराबर होगा, ध्यान रखना। हीट किसके बराबर होगा भाई? एनर्जी के बराबर होगा, ध्यान रखो अच्छे से, अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। बनाओ 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 अच्छे से। हीट ही किसके बराबर होता है भाई? एनर्जी के बराबर होता है। चलो भाई ठीक है, बहुत अच्छा, गुड। ओके आगे चलते हैं हम लोग। ये हीट हो गया। अब हीट एनर्जी के बराबर है तो एनर्जी का जो भी फार्मूला रहेगा हीट का वही फार्मूला हो जाएगा। बोलो, नहीं समझे? नहीं समझ में? अरे हीट जब एनर्जी के बराबर है तो एनर्जी का पूरा फार्मूला, टोटली जो फार्मूला है हीट का फार्मूला हो जाएगा। आ गया, चलो ठीक है, आ गया आगे चलते हैं। देखो फार्मूला, हीट का फार्मूला देखेंगे। अच्छी बात, क्या बात है, बोलो मेरे से। अब हीट का फार्मूला देखेंगे, क्या देखेंगे? फार्मूला। जब फार्मूला बनाएंगे हीट का तो लिखेंगे जो H होता है E के बराबर होता है, और E का फार्मूला क्या होता है? पहला पहला बनेगा VIT, दूसरा फिर H जो है E के बराबर होता है तो फार्मूला बनेगा I²RT, फिर H जो है E के बराबर होगा तो क्या बनाएगा? V²/R×T। ओके बनाओ उसको, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, मानो ये हो गया। कंफर्म? हेड खत्म। बातें समझ में आ गई? ये ध्यान रखना, हीट के फार्मूला हो गया। तो हीट का जो भी निकालने के लिए पूछेगा तो क्वेश्चन बना के कोई फार्मूला लगा देंगे। छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन है हीट के फार्मूले पे, आराम से फार्मूला लिख लेना दोनों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नो प्रॉब्लम्स, नो टेंशन। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया एक। अब क्वेश्चन हो गया, मान लो P का वैल्यू दे दिया 100 वाट, T का वैल्यू दे दिया आपका 15 सेकेंड, ठीक है, 15 सेकंड में चलाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। बोलो भाई, नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। अब देखो इसमें पूछ दिया कि हीट कितना है। अब एक फार्मूला और लिख लो, हीट का जो फार्मूला होता है एनर्जी का होता है E बराबर P×T, होता है भाई, होता है, इसको भी लिख लो। तो यहाँ पे फार्मूला बनेगा P×T। P किसमें है? इतना, इंटू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? बोलो 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 बोलो, ये हो जाएगा 15। कितना आ जाएगा? 1500 जूल। खत्म, जूल 6 यूनिट एनर्जी की। बातें समझ में आ गई? अब थोड़ा यूनिट देख लेते हैं इसका। अब इतना जूल आ गया, इतना पहले प्रिंट कर लो, अच्छे से नोट्स कर लो इतना। हो गया? चलो ठीक, आगे आगे देखते हैं भाई। हीट बहुत काफी नहीं है, बहुत छोटा है हीट, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी चीज है हीट, बहुत भारी नहीं है। इसका यूनिट देख लेते हैं हम लोग। यूनिट ध्यान रखना, यूनिट ऑफ हीट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एनर्जी, वही होगा क्योंकि सेम चीज है।
इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा जूल, जूट लिखा है, अरे बाप, जूल है ना। दूसरा हमारा एक कैलोरी, नाम सुने हो कैलोरी, कैलोरीज होता है, कैलोरीज, ठीक है, डबल एल होता है, क्या होता है इसको कवर कर लेना अच्छे से, चलो हम लिख दे रहे हैं समझ जाए, ठीक है भाई। दूसरा यूनिट क्या होता है, कैलोरी, क्या होता है कैलोरी। दूसरा यूनिट होता है हमारा कैलोरी, इसको CAL से बंद करते हैं। अब रिलेशन क्या होता है कैलोरी में, एक कैलोरी जो होता है 4.18 जूल के बराबर होता है, देखो इसको, 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होता है, जूल से बड़ा होता है, या इसी को 4.18 को लगभग 4.2 जूल बताया जाता है। इसी को नियर अबाउट ऐसे कहीं लिखा रहता है। खत्म, ये हीट का प्रोसेस हो गया। बातें समझ में आ गई, ओके। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हीट पे, अच्छे से बना कर, पूरा पूरा अच्छे से वीडियो पॉज करके अच्छे से उतारो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वीडियो पॉज करके अच्छे से उतार लिया करो। चलो ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं रहेगा। क्वेश्चन है, V का वैल्यू 200 वोल्ट है, ठीक है, R का वैल्यू मान लो कि 30 सेकेंड है, कितना सेकेंड है, 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड न लेकर के आप 20 सेकेंड ले, ओके, 20 सेकेंड है। और जो करंट है वो फ्लो हुआ है, करंट का फ्लोइंग हुआ है कितने टाइम तक, मान लो 15 सेकेंड तक। कितना लेने यार, बता दो तुम लोग कितना लेना, चलो बताओ कितना लेना, चलो बताओ कितना लिखने वाले हैं, कितना लेंगे, 10 20 15, कितना लें, चलो अच्छा जो उत्तर है वही लेंगे, ले रहे हैं हम 5 सेकेंड, ये सोचे थे ना, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब यहां निकालोगे तो हमें क्या निकालना है, हीट, H बराबर क्वेश्चन मार्क, सब दिया रहेगा, वर्ड्स बराबर इसको बना देंगे, तो H का फार्मूला बनाएंगे कौन सा, V² अपान R इंटू का T बनेगा, बनेगा भाई हीट का, बोलो बनेगा, ठीक। अब जो बनेगा यहाँ पे हीट का फार्मूला V² अपान R इंटू टी, तो V का वैल्यू कितना है 200 का स्क्वायर हो जाएगा, अपान का 20 इंटू का 5, इसको सॉल्व करो भाई, ये हो जाएगा हमारा 200 गुणे 200, 200 गुणे 200 अपान का 20 इंटू का 5, 20 से खत्म 10, ठीक है ना, अपान गुना 10 कितना हो जाएगा, 5 गुना 10 1000, ये हो गया 10,000, 10,000, इतनी बातें हो गई बल्ले बल्ले, एकदम बेस्ट, चलो ठीक है, बहुत अच्छा, ये हो गया हमारा हीट पे क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे भाई, क्वेश्चन आराम से बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन जितना लॉजिक बता दिया मैं, क्वेश्चन बनाओगे तो बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, अच्छे से इसको लगा के हमको आंसर बताइए, आंसर चेक कीजिएगा अच्छे से। आई का वैल्यू मैंने दे दिया 15.6 एम्पियर,
आर का वैल्यू दे दिया 20 ओमेगा 20, ये सॉरी यहाँ पे ओमेगा रहेगा, सेकंड नहीं, यहाँ पे ओमेगा कर लेना भाई, सेकंड नहीं, यूनिट ओमेगा होता है। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना ओमेगा, और टी का वैल्यू दे दिया 0.6 सेकेंड। हमें निकालना है हीट एनर्जी, ठीक है, हीट और एनर्जी। बताओ, लगा लेना क्वेश्चन को और इसका आंसर बता देना कमेंट में कितना है, ठीक है। अच्छा समझना, छोटा सा क्वेश्चन है बनाओ। तो इतनी बातें हम लोग के हीट के बारे में हो गई। हीट के कुछ क्वेश्चन भी देख लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ हम लोग को जानने में, फार्मूला लगाने में, नो प्रॉब्लम्स। तो हीट का जो हीट होता है वो एनर्जी के बराबर होता है, हीट का फार्मूला एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा। हीट का जो है यूनिट है वो उसका यूनिट हो जाएगा। अब इसका यूनिट क्या होता है, कैलोरी होता है, कैलोरी भी होता है, ठीक है। तो कैलोरी को जो मेजरमेंट होता है वो कैलोरी और जूल में कितना का रिलेशन होता है, 4.18 जूल होता है 1 कैलोरी। तो इस चीज को ध्यान से रखोगे, दिमाग में रखोगे अच्छे से और बनाए रखोगे, क्योंकि ऑप्शन में 1 नंबर आपका बना सकता है, कोई टेंशन नहीं उसमें। ये हो गया हमारा, अच्छे से बना लो इसको। चलो हो गया। तो इतनी बातें ध्यान रखा करो माइंड में। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ये हीट खत्म समाप्त हो गया हम लोग का हीट का। इलेक्ट्रिक क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक हीट हम लोग का खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे जो है सर्किट पढ़ेंगे, जो डोमेस्टिक सर्किट होता है उसके बारे में जानेंगे, और इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में जानेंगे, हीट से जो रिलेटेड है उसको अच्छी से जानकारी लेंगे कि कैसे हीट के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे हम लोग, थोड़ा सा दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में। तो हीट के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल गया, कोई टेंशन नहीं है, नहीं एकदम नहीं है, नहीं। तो ऑल द बेस्ट।